उत्तराखंड में इन दिनों गोलियों की जो तड़तड़ाहट है वो लगातार जारी है। 15 से 16 दिनों में लगातार एक के बाद एक हत्याकांड सामने आ रहे हैं और एक बार फिर एक मामला थमा नहीं था कि दूसरा मामला आज सुबह तड़के 10:30 बजे राजपुर रोड, जो राजधानी देहरादून का पोर्ट्स एरिया कहा जाता है, वहाँ पर एक सिल्वर सिटी है, वहाँ पर एक विक्रम शर्मा नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लगातार कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, राजपुर रोड एक रूटीन का चलने वाला क्षेत्र है और पोर्ट्स इलाका है, सुबह के समय जिम से निकलते हुए एक कारोबारी पर गोलियां चल जाती है और हत्या कर दी जाती है। कि प्रदेश की हालत बहुत ही बदतर हो गई है, क्योंकि प्रदेश की सत्ता में बैठी हुई जो सरकार है उसका ध्यान सिर्फ अपने निजी हितों पर लगा हुआ है। जनता के प्रति उनकी जवाबदेही को बिल्कुल समझते नहीं है। और पुलिस महकमा जिसके ऊपर की कानून और व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी होती है, वो लोग मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों के और सरकार के निजी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए इस प्रदेश की ये हालत हुई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महीने में 5 हत्याएं इस राजधानी क्षेत्र में हो गई हैं। और इसके अलावा बतेरी जगहों पर जो लिव एंड रिलेशनशिप के कारण जो विवाद पैदा हुए, उनमें भी लोगों की जानें गई हैं। कल हल्द्वानी में इस प्रकार की घटना घटी, परसों देहरादून में भी एक घटना इस प्रकार की घटी। और हत्याओं का तो इस प्रदेश से बिल्कुल पूरा प्रदेश छलनी हो गया है। मैं इस बात की चिंता मुझे है कि आज जो प्रकरण हुआ, मैंने सुना कि जो व्यक्ति मारा गया उसका भी एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा और वो दूसरे प्रदेश के निवासी हैं, जिनको कि खनन का काम इस प्रदेश में मिला, जिनको कि क्रशर चलाने की परमिशन इस प्रदेश में मिली। चूँकि मुख्यमंत्री जी का ये प्रिय विषय है खनन का और क्रशर का मुख्यमंत्री जी का प्रिय विषय है, तो निश्चित रूप में इस प्रकार के काम करने के लिए बाहर के प्रदेशों के अपराधियों को, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को इस प्रदेश में आमंत्रित किया जा रहा है। तो जब आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को इस प्रदेश में इस काम के लिए आमंत्रित किया जाएगा, तो निश्चित रूप में प्रदेश में फिर यही हालात होने हैं। आज एक तरफ हमारे प्रदेश के युवा रोजगार के लिए परेशान हैं और दूसरी तरफ बाहर के प्रदेशों के लिए, बाहर के प्रदेशों से जो अपराधी हैं उनके लिए ये प्रदेश नंदनवन बना हुआ है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे। ये परसों की घटना है, एक परेड ग्राउंड के पास एक व्यक्ति को गोली मारी गई, वो हताहत हुए और शाम को पूरा मंत्रिमंडल फिल्म देख रहा है थिएटर में जाके। क्या है ये सब? अपराधियों के हौसले इसीलिए बुलंद हैं कि अपराधियों को लगता है कि सरकार को कुछ पड़ी नहीं है, सरकार को कोई चिंता ही नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन एक ड्राइव चला रहा था, सत्यापन अभियान, तो कहीं ना कहीं इस तरह के आपराधिक लोग जो राजधानी देहरादून में रह रहे हैं, पहले से भी और अन्य लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं, आखिरकार ये सत्यापन अभियान किस तरीके का है? अगर हुआ तो इसका परिणाम क्या है, नहीं हुआ तो इसकी जवाबदेही किसकी है? क्योंकि सत्यापन अभियान चला, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सत्यापन अभियान चलना चाहिए। लेकिन ये बताना चाहिए पुलिस को कि जो ये लोग आज इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, इन लोगों का सत्यापन हुआ था कि नहीं हुआ था? जो अपराधी यहाँ पर क्रशर चला रहे हैं उनका सत्यापन हुआ था कि नहीं हुआ था? जो ये इस प्रकार के आपराधिक गतिविधि वाले लोग जो व्यापार कर रहे हैं इस प्रदेश में आकर, उनका सत्यापन हुआ है कि नहीं हुआ है? और पुलिस ये भी बताए कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस प्रदेश में कामकाज कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं कि जिनका पिछला रिकॉर्ड आपराधिक रहा है? सरकार को और पुलिस को बताना चाहिए। गोदियाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से प्रदेश के हालात हैं ये वास्तव में चिंताजनक है। सरकार, शासन प्रशासन सोया हुआ है, तो कहीं बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो ड्राइव चलाई गई थी सत्यापन की, आखिरकार उसका परिणाम हुआ क्या? क्योंकि जिस तरीके से सत्यापन लोगों ने किया है तो उसका क्या परिणाम देखने को मिला? जिस तरीके से आज एक कारोबारी की हत्या हो जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर लाजमी सवाल खड़े होना लाजमी है। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ ही थे, इससे आगे इंडिया वॉइस, देहरादून।